एहसास हुआ? जी हमें बहुत एहसास हो रहा है कि हम बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारे को न्याय नहीं मिल रहा है। अभी बताओ, हम अपने घर की सुरक्षा नहीं कर सकते। बॉर्डर यही बड़ी शर्म की बात है, जो जवान हमारे देश की रक्षा करता है बॉर्डर पे खड़ा होकर, और आज उसी की सुनवाई ना हो, बहुत ही दुख की दर्द की बात है। आप बेफिक्र रहिए, सुनवाई आपकी ज़रूर होगी। जी सर, मैं घर के अंदर मौजूद थी। 8:30 बजे का टाइम था। वो लोग आए, उन्होंने मेज को थप्पड़ मारा, लात मारी, घूंसे मारे। क्या वो पहले से ही दबंगे लोग हैं वो? जी सर, वो पहले से ही दबंग लोग हैं, क्योंकि गांव के वो प्रधान रह चुके हैं पहले से। मैं आज मौजूद हूँ बुलंदशहर के SHO ऑफिस पर। और दोस्तों, जो जवान हमारे सरहद पर देश की रक्षा करता है, वही जवान की बीवी अगर न्याय के लिए दर दर भटके, उसको न्याय न मिल पाए, तो बहुत ही जो है दुख की दर्द की बात है। अब से 4 से 5 बार इन्होंने अपनी जो प्रार्थना पत्र दे चुकी हैं। मामला है बुलंदशहर के सलेमपुर थाने का। जानकारी जुटाऊंगा सबसे ज़्यादा इनसे ही कि क्या पूरा मामला है। मैं पहले आपसे बात करूंगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित राघव है। मैं आर्मी में जयपुर में पोस्टेड हूँ। आप आर्मी मैन हैं? जी। और ये मेरी भाभी हैं। इनके जो हस्बैंड हैं वो CRPF में छत्तीसगढ़ में तैनात हैं। 6 नवंबर 2023 में गांव के ही दबंग लोगों ने इनके साथ घर में घुसकर मार पिटाई की और बदतमीजी की। उसके बाद हमने अपनी सूचना पुलिस को दी। वहाँ पे मौके पे पुलिस गई और मतलब मौके पे गई और वहाँ पे देखभाल की, क्या हुआ क्या नहीं हुआ घटना स्थल पे जाके। उसके बाद में हमारी जो विवेचना मिली थी, वो दरोगा जी थे राजवीर सिंह, उन हमारे हल्का इंचार्ज हैं, उनको वो विवेचना मिली थी। जब मेरे घर वाले थाने में जाकर कोई भी जानकारी करते थे, तो वो दरोगा जी थे, उन्हें डरा धमका कर वापस कर देते थे। और लास्ट टाइम जब मेरी बात हुई, तो उन्होंने हमारे से 50,000 रुपये की मांग की थी कि यदि आप 50,000 दे दोगे तो मैं घर के अंदर की वारदात को अंदर की ही दिखाऊंगा, वरना बाहर की दिखा के चार्जशीट लगा दूंगा। जब हमने पैसे नहीं दिए 50,000, तो उन्होंने घर के अंदर की वारदात को बाहर की वारदात दिखाकर चार्जशीट को CO साहब के ऑफिस में पेश कर दिया। उसके बाद हमें पता चला कि चार्जशीट उन्होंने गलत तरीके से पेश कर दी। हमने आपत्ति उस पर जताई और कप्तान साहब को एप्लीकेशन लिखी, CO साहब को भी एप्लीकेशन लिखी। CO साहब ने विवेचना को पुनः करने का आदेश दे दिया, जिसमें वो विवेचना श्रीपाल सिंह को दी गई। श्रीपाल सिंह गांव में मौके वारदात पे गए और वहां पे उन्होंने विवेचना की। उन्होंने बोला था कि मैं जहां भी आपका घर है, उस मोहल्ले के आसपास के इलाके में अपनी मर्जी से घर में जाऊंगा, ना ही आपके पक्ष का कोई होगा और ना ही जो तुम्हारा सामने वाला पक्ष है उनके पक्ष का कोई मेरे साथ होगा। तो वो घरों में गए, लोगों के उन्होंने बयान लिए और जो लोगों के बयान थे वो हमारे पक्ष में थे, क्योंकि वो बयान निष्पक्ष थे बिल्कुल। तो उन्होंने बयान लिए और बयान लिख के वो ले गए। उसी दौरान गुप्त तरीके से मैंने दरोगा जी के बयानों की वीडियो बनाई। उनको इस चीज़ का पता नहीं था कि वो वीडियो बनी हुई है, और उन्होंने विवेचना को पहले दरोगा जी की विवेचना पे ही बंद कर दिया। क्योंकि उन्होंने मेरे को बोला था कि यदि मैं अब 452 लगाता हूं, तो इसमें जो राजवीर सिंह है वो फंसेंगे, उनको प्रमोशन में और आगे नौकरी करने में दिक्कत आएगी। तो इसीलिए मैं इस विवेचना पे यही करूंगा कि 452 नहीं लगाऊंगा। उसके बाद में हम कप्तान साहब के पास वापस आए, CO साहब के पास भी वापस गए थे। वहाँ पे हमने एप्लीकेशन दी साहब ने, और साहब को हमने जो वीडियो थी, जो हमने सारी वीडियो CO साहब को भी दे रखी है और कप्तान साहब को भी हमने दिखाई थी। आपने वीडियो बनाई थी वो भी आपने दे दी? हाँ, वो वीडियो भी हमने कप्तान साहब को भी दिखाई थी, सारी वीडियो की साहब ये विवेचना हुई थी, ये लोगों के गवाही हुई है। उसके बाद भी दरोगा जी ने 452 नहीं लगाई है। तो उसके बाद वो विवेचना साहब ने सलेमपुर थाने के लिए ट्रांसफ़र कर दी। उसके बाद विवेचना मिली थी सब इंस्पेक्टर सौरभ शर्मा जी जो हैं, उनके लिए विवेचना मिली। वो गांव में गए, इनसे पूछताछ की, बाकी उन्होंने मोहल्ले में गांव में किसी से कोई पूछताछ नहीं की। उसके बाद में वो ना तो गांव में गए और मैं ड्यूटी चला गया। इसी चक्कर में मैं 3 महीने की एडवांस छुट्टी काट चुका हूँ। 5 बार यहाँ आ गया और 4 बार मैं CO साहब के ऑफिस पे एप्लीकेशन दे चुके हैं हम लोग। इतने परेशान हो गए कि मतलब हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दोस्तों, जवान हैं और लड़ाई बाखुदी लड़ना जानते हैं, और इसी एक लड़ाई के झगड़े के चक्कर में 3 महीने से इन्होंने छुट्टी भी अपनी कर रखी है। तो इसी झगड़े की वजह से, इसी झगड़े के चक्कर में मैं 3 महीने की एडवांस छुट्टी ले चुका हूँ नेक्स्ट ईयर की। क्योंकि यहाँ पे आते हैं, चक्कर काट चले आते हैं, कप्तान साहब आदेश करते हैं वहाँ पे, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। क्या एक दो बार एहसास नहीं हुआ कि मैं सरहद पर रह करके देश की रक्षा करता हूँ और आज मेरी अंदर आने के बाद सुनवाई नहीं हो रही? कुछ एहसास हुआ? जी हमें बहुत एहसास हो रहा है कि हम बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारे को न्याय नहीं मिल रहा है। अभी बताओ, हम अपने घर की सुरक्षा नहीं कर सकते। जो सुनवाई है आपकी वो होगी। और दोस्तों, वाकई ही बड़ी शर्म की बात है, जो जवान हमारे देश की रक्षा करता है बॉर्डर पे खड़ा होकर, और आज उसी की सुनवाई ना हो, बहुत ही दुख की दर्द की बात है। आप बेफिक्र रहिए, सुनवाई आपकी ज़रूर होगी। आप घर के अंदर मौजूद थी उस वक्त में? जी सर, मैं घर के अंदर मौजूद थी। 8:30 बजे का टाइम था। वो लोग आए, उन्होंने मेज को थप्पड़ मारा, लात मारी, घूंसे मारे। क्या वो पहले से ही दबंगे लोग हैं वो? जी सर, वो पहले से ही दबंग लोग हैं, क्योंकि गांव के वो प्रधान रह चुके हैं पहले से।
जी। गांव में वो ऐसी वारदात कम से कम 5-6 लोगों के साथ कर चुके हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी एप्लीकेशन देने वाला गांव में पैदा नहीं हुआ अभी तक। कोई बात नहीं, बेफिक्र रहिए। योगी बाबा का हमारा का जो है डंडा बहुत कड़ा है। आप बेफिक्र रहिए, योगी जी से आप जो भी गुहार लगाना से लगा सकते हैं। योगी जी से हमारी यही गुहार है कि जो हमारे साथ गलत हुआ है उसका हमें न्याय मिलना चाहिए। जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। एप्लीकेशन दे दी फिर आपने आज? हाँ, आज भी हमने एप्लीकेशन दी है और SPRA साहब ने, जो सौरभ शर्मा जी हैं, उनके लिए फ़ोन भी किया है कि जो सही है वो सही करो और 452 लगा के चार्जशीट को आगे पेश करो, और नहीं तो तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो अभी देखते हैं हमारे को न्याय मिलता है या नहीं मिलता है इसके बाद भी। चलिए देखते हैं दोस्तों क्या पूरा मामला इसका जो जांच है क्या पूरा होता है इसके अंदर।